नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नाविटेक एकेडमी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सोचिए, कल सुबह अपने नींद से उठे हैं, फ़ोन उठाते हैं और स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है 49,999 रुपीज़ डेबिटेड सक्सेसफुली। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने कोई पेमेंट नहीं की है, ना शॉपिंग की है, ना किसी को पैसा भेजे। फिर ये पैसे गए कहाँ से? दोस्तों, आज यूपीआई ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दी है। सब्जी वाली से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर जगह सिर्फ एक स्कैन पर पेमेंट हो जाता है। लेकिन जहाँ कन्वीनियंस होती है, वहाँ फ्रॉडस्टर्स भी नए तरीके ढूंढते रहते हैं। और हैरानी की बात यह है, सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग नहीं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, बिजनेस ओनर्स और बैंक एम्प्लॉयज़ भी कभी कभी इस यूपीआई स्कैम्स के शिकार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रॉड टेक्नोलॉजी से नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी से होता है। स्कैमर्स आपको डराते हैं, जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं, या फिर रिवार्ड और कैशबैक का लालच देते हैं। और बस एक छोटी सी गलती और सालों की मेहनत की कमाई कुछ ही सेकंड्स में अकाउंट से निकल सकती है। इस वीडियो में आपको 10 यूपीआई ट्रैप्स बताऊंगा जो हमारे स्मार्टफोन यूजर को पता होना चाहिए। हर ट्रैप के साथ होगी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और एक प्रोफेशनल सेफ्टी टिप्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी ट्रैप सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। चलिए, ट्रैप नंबर 1, क्यूआर कोड स्कैम। सोचिए, आप OLX या फेसबुक मार्केट प्लेस पर अपना फ़ोन बेच रहे हैं। एक बायर्स कॉल करता है, वो बहुत पोलाइटली कहता है, सर मैं जेन्युइन बायर्स हूँ, मैं अभी एडवांस पेमेंट भेज रहा हूँ, बस एक क्यूआर कोड स्कैन कर दीजिए। आपको लगता है पैसा रिसीव होने वाला है। आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, यूपीआई पिन एंटर करते हैं। 2 सेकंड बाद फ़ोन वाइब्रेट होता है, लेकिन मैसेज आता है 20,000 डेबिटेड सक्सेसफुली। पेमेंट आने के बजाय आपका अकाउंट से पैसा चले जाता है। ये स्कैम कैसे काम करता है? स्कैमर्स आपको कंफ्यूज करते हैं। आपको लगता है क्यूआर स्कैन करने से पैसा मिलेंगे, लेकिन कई सिचुएशंस में क्यूआर स्कैन और पिन एंटर करना पेमेंट ऑथराइज करता है। इसका सोल्यूशन क्या है, एक गोल्डन रूल में आपको बताता हूं। अगर कोई आपको पैसा भेज रहा है, तो आमतौर पर आपको क्यूआर स्कैन करके यूपीआई पिन एंटर करने की जरूरत नहीं होती। ट्रांजैक्शन अप्रूव करने से पहले स्क्रीन पर रिसीवर का नाम और अमाउंट ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रैप नंबर 2 में देखेंगे फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट। अब एक और कॉमन ट्रैप देखते हैं। एक मोबाइल शॉप में कस्टमर आता है, वो 15,000 का फ़ोन पसंद करता है, पेमेंट करने का नाटक करता है, फिर व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट दिखाता है। शॉप ओनर बहुत बिजी रहता है, वो अकाउंट चेक किया बिना फ़ोन दे देता है। शाम को जब अकाउंट स्टेटमेंट देखता है तो पता चलता है 1 रुपया भी रिसीव नहीं हुआ। स्कैम कैसे होता है? आजकल फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट बनाना बहुत आसान हो गया है। स्कैमर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? कभी भी सिर्फ स्क्रीनशॉट पर भरोसा मत कीजिए। हमेशा अपनी यूपीआई ऐप या बैंक अकाउंट में सक्सेसफुल क्रेडिट वेरीफाई कीजिए। अगर अमाउंट बड़ा है तो अकाउंट चेक कीजिए और बिना सर्विस और बिना कंफर्मेशन के बिना आप हैंडओवर मत दीजिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये 2 ही डेंजरस स्कैम है, तो अगला ट्रैप और भी डेंजरस है, क्योंकि उसमें लोग अपने ही हाथों से स्कैमर को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और उन्हें पता नहीं चलता। चलिए बढ़ते हैं ट्रैप नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, अब तक हमने 2 ऐसे स्कैम्स देखे जहां लोग क्यूआर कोड और फेक स्क्रीनशॉट की वजह से अपने पैसा खो देते हैं। लेकिन अब जो ट्रैप आप देखने वाले हैं, उसमें लोग खुद अपने हाथों से ट्रांजैक्शन अप्रूव कर देते हैं और बाद में समझ आता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया। चलिए ट्रैप नंबर 3 को देखेंगे। ट्रैप नंबर 3 जो है कलेक्ट रिक्वेस्ट स्कैम। इमेजिन कीजिए, आपका दोस्त आपसे 2,000 उधार लिया था। आज वो पैसा वापस भेजने की बात करता है। कुछ ही देर बाद आपके फ़ोन पर यूपीआई नोटिफिकेशन आता है। आप जल्दी में नोटिफिकेशन खोलते हैं, यूपीआई पिन एंटर कर देते हैं। आप सोचते हैं आप पैसा अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आता है 2,000 डेबिटेड सक्सेसफुली। आप हैरान हो जाते हैं, पैसे आए नहीं, उल्टे चले गए। फ्रॉडस्टर जानते हैं कि बहुत लोग कलेक्ट रिक्वेस्ट और रिसीव मनी में डिफरेंट नहीं समझते, वही इस कन्फ्यूजन का फायदा उठाते हैं। इसमें क्या रिस्क रहता है? एक गलत क्लिक और एक पिन और पैसा अकाउंट से निकल सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? यूपीआई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले स्क्रीन ध्यान से पढ़िए, रिसीवर का नाम, अमाउंट और ट्रांजैक्शन टाइप वेरीफाई कीजिए। जल्दी में कभी पिन एंटर मत कीजिए। याद रखिए, यूपीआई पिन किसी भी ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करता है, इसीलिए पिन डालने से पहले हमेशा स्क्रीन चेक कीजिए। ट्रैप नंबर 4, फेक कस्टमर केयर स्कैम। एक दिन रवि का यूपीआई पेमेंट फेल हो गया। उसने गूगल पर सर्च किया यूपीआई कस्टमर केयर नंबर। सबसे ऊपर एक नंबर दिख गया। उसने कॉल किया। सामने वाले बहुत कॉन्फिडेंस से बात की, सर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी बताइए, एक ऐप इंस्टॉल कीजिए, हम आपको पेमेंट अभी सॉल्व कर देते हैं। रवि ने उनकी बात मान ली।
कुछ ही मिनट बाद उसके अकाउंट से पैसा कट गया। स्कैमर्स फेक कस्टमर केयर नंबर्स ऑनलाइन डालते हैं। लोग इमरजेंसी में बिना वेरीफाई किए कॉल कर देते हैं। OTP, पिन या प्रोफेशनल डिटेल्स शेयर करने से अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कस्टमर केयर नंबर सिर्फ बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ऐप से ही लीजिए। गूगल पर मिले हर नंबर पर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई फोन पर OTP, UPI पिन या CVV मांगे, समझ जाइए कि ये गड़बड़ है। ट्रैप नंबर 5, स्क्रीन शेयरिंग स्कैम। प्रिया को फोन आया, मैडम आपका UPI अकाउंट अपडेट करना है, बस एनीडेस्क इंस्टॉल कर लीजिए। प्रिया ने ऐप इंस्टॉल कर ली। स्कैमर ने उसके फ़ोन की स्क्रीन देखनी शुरू कर दी और कुछ ही मिनट में बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो गए। स्कैमर्स हेल्प करने के एक नाटक करते हैं, लेकिन असल में वो आपके फ़ोन तक पहुंच के उसको बहाने बनाने का चाहते थे। रिस्क जो होता है, अगर कोई अननोन पर्सन आपके फ़ोन को रिमोटली देखता है तो आपकी प्राइवेसी और बैंकिंग दोनों रिस्क में आ सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बैंक कभी भी एनीडेस्क, टीमवियर्स या किसी स्क्रीन शेयरिंग ऐप को इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहता। अननोन कलर के कहने पर ऐसी ऐप इंस्टॉल मत कीजिए। अगर गलती से इंस्टॉल कर लिए हो, इंटरनेट डिस्कनेक्ट कीजिए, ऐप अनइंस्टॉल कीजिए और ज़रूरत हो तो बैंक को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। दोस्तों, अब तक हमने 5 डेंजरियस UPI ट्रैप देखे, लेकिन अब जो अगले 5 ट्रैप है उनमें कई बार स्कैमर को आपसे बात करने की भी जरूरत नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रैप पर। दोस्तों, अब तक हमने देखे कि स्कैमर्स फोन कॉल और फेक कस्टमर केयर से जरूरी लोगों को टारगेट करते थे, लेकिन अब जो मिस्टेक मैं बताऊंगा वो है उनमें कई बार स्कैमर को आपसे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही और आपका अकाउंट रिस्क में आ सकता है। ट्रैप नंबर 6, पब्लिक वाईफाई से UPI पेमेंट। सोचिए, आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, फ़ोन का मोबाइल डाटा खत्म हो गया, फ्री वाईफाई दिखा और आप कनेक्ट हो गए। इस बीच आपने 25,000 का UPI पेमेंट कर दिए। सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन बाद में आपको अकाउंट से सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आई। हर वाईफाई और पब्लिक वाईफाई अनसेफ नहीं होता, लेकिन अननोन नेटवर्क पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना अननेसेसरी रिस्क बढ़ सकता है। फ्रॉडस्टर्स जानते हैं कि लोग फ्री इंटरनेट देखकर सिक्योरिटी के बारे में बहुत कम सोचते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, जब भी UPI या नेट बैंकिंग यूज करें, मोबाइल डाटा या ट्रस्टेड वाईफाई नेटवर्क यूज कीजिए। सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस अननोन पब्लिक नेटवर्क पर अवॉइड कीजिए। फ्री इंटरनेट बच सकता है, लेकिन गलत डिसीजन से पैसे नहीं। ट्रैप नंबर 7, वीक या कमजोर UPI पिन रखना। रमेश जी का पिन था 1234, क्योंकि उन्हें याद रखना आसान लगता था। एक दिन उनका फ़ोन खो गया। फ़ोन में स्क्रीन लॉक था, लेकिन सिंपल पिन होने की वजह से रिस्क बढ़ गया। स्कैमर सबसे पहले कॉमन पिन कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, जैसे कि 1234, 0000, 1111 या डेट ऑफ बर्थ। स्ट्रॉन्ग और यूनिक UPI पिन बनाइए। ऐसा पिन रखिए जो आसानी से गेस ना किया जा सके। UPI पिन को किसी डायरी, मोबाइल नोट्स या व्हाट्सएप चैट में कभी सेव मत कीजिए। ट्रैप नंबर 8, फ़ोन खो जाने के बाद देर करना। नेहा शॉपिंग मॉल में थी। घर पहुंचने के बाद पता चला फ़ोन कहीं गिर गया। उन्हें सोचा शायद मिल जाएगा और कुछ घंटे वेट करती रही, लेकिन उस फ़ोन में UPI ऐप्स, बैंकिंग ऐप्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब लॉगिन थी। हर मिनट के साथ रिस्क बढ़ता गया। स्कैमर्स इस डिले का फ़ायदा उठाते हैं। जितनी देर आप एक्शन नहीं लेंगे, उतना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। अगर आपका फ़ोन खो जाए, सबसे पहले सिम ब्लॉक करवाइए। ज़रूरत हो तो बैंक को इन्फॉर्म कीजिए। बैंकिंग ऐप्स और इंपॉर्टेंट अकाउंट्स की सिक्योरिटी वेरीफाई कीजिए। फ़ोन में हमेशा फिंगरप्रिंट या फेस लॉक एनाबल रखिए और स्क्रीन लॉक कभी डिजेबल मत रखिए। दोस्तों, अब सिर्फ 2 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैप UPI ट्रैप देखे, लेकिन अब जो लास्ट 2 मिस्टेक है, ये इतनी कॉमन है कि हर रोज हजारों लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं और बाद में सिर्फ एक ही बात कहते हैं, काश मुझे पहले पता होता। ट्रैप नंबर 9, फेक कैशबैक एंड रिवार्ड स्कैम। एक संडे आफ्टरनून में अमन के फोन पर एक SMS आया, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव ओन 5000 कैशबैक, क्लिक हियर टू क्लेम। उसने सोचा, वाह, फ्री कैशबैक मिल रहा है। उन्हें लिंक खोला, डिटेल्स भरी और कुछ ही मिनट में उनके अकाउंट से पैसा कट गया। कैशबैक तो नहीं मिला, लेकिन मेहनत की कमाई जरूर चली गई। स्कैमर्स जानते हैं इंसान को फ्री गिफ्ट, रिवार्ड और कैशबैक बहुत अट्रैक्ट आता है। लोग बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं।
हर कैशबैक मैसेज फेक नहीं होता, लेकिन अननोन लिंक या अननोन सेंडर से आया हुआ रिवार्ड मैसेज बहुत ध्यान से वेरीफाई करना चाहिए। इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। कैशबैक सिर्फ अपनी यूपीआई ऐप या बैंक के ऑफिशियल ऐप में चेक कीजिए। अननोन एसएमएस, व्हाट्सएप या टेलीग्राम लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। अगर ऑफर बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहले वेरीफाई कीजिए। आखिरी ट्रैप नंबर 10 में देखते हैं ओटीपी और यूपीआई पिन शेयर करना। रात के 9 बजे अनिता जी के पास एक कॉल आया। मैडम, मैं बैंक वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट अपडेट करना है, बस ओटीपी बता दीजिए। कलर की आवाज़ प्रोफेशनल थी, उन्हें जल्दी का प्रेशर भी बनाया। अनिता जी ने ओटीपी बता दी। कुछ ही सेकंड बाद अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए। स्कैमर पहले ट्रस्ट बनाता है, फिर अर्जेंसी क्रिएट करता है और आपसे वही इंफॉर्मेशन निकलवाता है जो यूज उस ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए चाहिए। दोस्तों याद रखिए, बैंक कभी भी फ़ोन पर ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी या पासवर्ड नहीं मांगता। अगर कोई मांगे, कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट कीजिए और बैंक के ऑफिशियल कस्टमर केयर पर खुद कॉल करके वेरीफाई कीजिए। दोस्तों, आज हमने 10 यूपीआई ट्रैप्स के बारे में बात की। इनमें से कई स्कैम्स टेक्नोलॉजी के काम और जल्दी में लिए गए डिसीजन की वजह से होता है। इसीलिए हर पेमेंट से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुककर स्क्रीन को ध्यान से पढ़ लीजिए। हो सकता है वही 10 सेकंड आपके सालों की मेहनत की कमाई बचा ले। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए, अपने पेरेंट्स, भाई बहन, दोस्तों और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को साइबर फ्रॉड से बचा दे। और अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस और साइबर सेफ्टी से जुड़ी प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो नाविटेक एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा। मैं हूं नाभि, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, सेफ रहिए और जय हिंद।